हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में, कुछ अनसुने किस्से जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। नौशाद साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में कहा था, रफ़ी साहब केवल काम की ही पूजा करते हैं, वह काम के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। रफ़ी साहब गाने से पहले कभी यह नहीं सोचते थे जिसके लिए वह गा रहे हैं वह कोई बड़ा स्टार है या छोटा अभिनेता। चाहे कोई बड़ा स्टार हो या कोई छोटा अभिनेता, रफ़ी साहब सभी के लिए पूरे दिल से गाया करते थे। रफ़ी साहब बेहद धार्मिक इंसान थे। वह हमेशा कहते थे, यहाँ तुम जैसा करोगे वहाँ वैसा ही भरोगे। मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी कहते थे, अब्बा खुदा से डरने वाले इंसान थे। और जब गीत रिकॉर्ड होने के बाद लोग उनसे बोलते थे, वाह रफ़ी साहब आपने क्या गीत गाया है, तो उनकी उंगली ऊपर उठ जाती थी और वह कहते थे, सब ऊपर वाले के हाथ में है। और जब रफ़ी साहब हज यात्रा पर गए तब किसी ने कह दिया, इस्लाम में गायकी के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि गायकी को इस्लाम में अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए उन्हें गायकी छोड़ देनी चाहिए। और इसके बाद रफ़ी साहब गायकी छोड़कर लंदन जाकर रहने लगे थे। दोस्तों, आपको बताते चले, लंदन में रफ़ी साहब का घर था और अभी भी रफ़ी साहब के परिवार के लोग लंदन में ही रहते हैं। रफ़ी साहब के बड़े बेटे लंदन में जाकर बस गए थे, जबकि रफ़ी साहब के छोटे बेटे शाहिद रफ़ी मैंशन में ही रहते हैं। और यही वह समय था जब रफ़ी साहब गायकी छोड़कर लंदन चले गए थे। उसी समय पर किशोर कुमार और राजेश खन्ना ने टीम बना ली थी। यही वह समय है जब किशोर कुमार और राजेश खन्ना का दौर आया था, क्योंकि निर्माता निर्देशक इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें गायकी के लिए किसी न किसी की जरूरत तो थी ही। और ऐसे में किशोर कुमार का बोलबाला हो गया। कहा जाता है, काफी समझाने और बेटों की जिद के कारण रफ़ी साहब ने गायकी में वापसी की और इसके बाद एक बार फिर रफ़ी साहब ने खुद को नंबर 1 की पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। और जिस समय रफ़ी साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा, उस समय पर भी रफ़ी साहब नंबर 1 की पोजीशन पर ही थे। मोहम्मद रफ़ी साहब सभी धर्मों का आदर सम्मान किया करते थे। रफ़ी साहब भक्ति गीतों को भी इतने मन से गाया करते थे कि कोई सुनने के बाद ये नहीं पहचान पाता था कि यह किसी मुस्लिम ने गाया है। ऐसा दोस्तों हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा ही एक वाकया बैजू बावरा के प्रसिद्ध भक्ति गीत से जुड़ा है। बैजू बावरा फिल्म का भक्ति गीत मन तरपत हरि दर्शन को आज। इस भक्ति गीत को सुनकर नेपाल का एक पुरातन हिंदू इस कदर भाव विभोर हो गया कि वह इस गीत के गायक से मिलने के लिए मुंबई पहुंच गया। और मुंबई पहुंचने के बाद उस व्यक्ति को पता चला कि इस गीत से जुड़े तीनों ही लोग मुस्लिम हैं। दरअसल इस गीत के गीतकार थे शकील बदायूनी और इसका संगीत तैयार किया था नौशाद साहब ने और इसके गाने वाले गायक थे मोहम्मद रफ़ी साहब। और वह इस गीत से जुड़े तीनों शख्सियत के पैर छूकर वापस अपने देश लौट गए। रफ़ी साहब ने साल 1979 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में अबू पार्कर के साथ वे एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, उनकी सभी धर्मों में श्रद्धा है, हम सभी एक फूल के अलग अलग बीज हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी बताते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब बेहद नर्म दिल के इंसान थे। शाहिद रफ़ी बताते हैं, जब हमारी बहन की विदाई हुई उस समय पर अब्बा बिल्कुल भी नहीं रोए, लेकिन जब 2 दिन बाद उन्होंने फिल्म नील कमल के लिए बाबुल की दुआएं लेती जा गीत की रिकॉर्डिंग की तो वह रिकॉर्डिंग के समय फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि उन्हें उस समय पर अपनी बेटी की विदाई याद आ गई थी। शाहिद रफ़ी बताते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब बेहद शांत और मितभाषी व्यक्ति थे। वह बताते हैं, वह बहुत धीमे बोलते थे, कभी कभी हमें उनकी आवाज कान लगाकर सुननी पड़ती थी। वह मुझे प्यार से शाह कहकर बुलाया करते थे, कभी मुझे बुलाने के लिए धीमे से बोलते थे, शाह यहाँ आओ, लेकिन मुझे केवल शाह सुनाई पड़ता था। मैं समझ जाता था कि अब्बा ने मुझे बुलाया है। फिर वह फुसफुसाते हुए कहा करते थे, मैंने एक गीत गाया है, आओ सुनाऊं। शाहिद बताते हैं, हम जब उनसे पूछते थे, क्या वास्तव में याहू जैसा गीत आपने गाया है, तो वह केवल मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया करते थे, लेकिन उन्होंने इस बारे में कभी खुलकर विस्तार से कुछ नहीं बताया। दोस्तों, ये थे मोहम्मद रफ़ी साहब से जुड़े कुछ किस्से जो कि विनोद विप्लव जी की किताब मेरी आवाज सुनो पर आधारित थे। दोस्तों, ऐसे ही और किस्से जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।